10 मार्च 2021 का वो दिन जिस दिन उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत उस दिन मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बने थे 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री और 4 साल पूरे होने में अभी 8 दिन बाकी थे कि 10 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें कह दिया टाटा बाय बाय। और टाटा बाय बाय करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या उत्तराखंड का कोई भी पदाधिकारी यह बताने को तैयार नहीं था कि आखिर मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत पद से हटे क्यों, आखिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से मुक्त क्यों किया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा था कि हमने इस्तीफा दिया। अब मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा कौन देता है? और अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया तो क्या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है? खैर छोड़िए, आप सोच रहे होंगे कि पुरानी बात लेकर के मैं आपके सामने क्यों आ गया। कारण यह है कि एक मामला है, वो मामला कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ा है। मामला है 200 करोड़ के, समझ रहे हैं आप, 200 करोड़ के घोटाले का मामला है, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 200 करोड़ रुपए के आपके ब्लैक मनी को व्हाइट करने का। कपड़ों से ब्लैक एंड व्हाइट पैसा नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट करने के नियम कानून अलग होते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर। विधानसभा में करण माहरा और काजी निजामुद्दीन उस वक्त एमएलए थे। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने तकरीबन हजारों खाते खोले, वो खाते फ्रॉड थे और उन खातों के थ्रू इस कंपनी के अंदर आरडी-एफडी किया गया। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जिन लोगों के खाते खोले गए वो लोग ही नहीं, मतलब वो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। अगर इस दुनिया को छोड़ के जा चुके लोग थे तो फिर खाते ऑपरेट कौन कर रहा था? मामला यही शुरू हुआ। इसके बाद वर्तमान समय में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने, जब पत्रकारिता का दौर अभी भी जब वो कहीं पोस्टर लगाते हैं, किसी कार्य का शिलान्यास करते हैं तो अपने आप को पत्रकार उमेश कुमार लिखते हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में हैं तो विधायक ही। तो जब उन्होंने पत्रकारिता के दौर में उन्होंने एलिगेशन, यह बात उस समय ही लगा दिया था, उन्होंने कहा था कि इतने बड़े लेवल पे यह मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड का संबंध त्रिवेंद्र सिंह रावत से कौन है, क्या है, कैसे है? तो एक और कड़ी को हम जोड़ते हैं। एक नाम आया के.एस. पवार। के.एस. पवार कौन थे? के.एस. पवार औद्योगिक सलाहकार थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के। के.एस. पवार जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार बनते हैं तब उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी कंपनी से और कंपनी की निदेशक बनी उनकी पत्नी। और यह मामला इतने बड़े लेवल पर आया कि EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को सौंपने की बात कही गई। यह वो विंग है जो कि आपराधिक मामले, जो आर्थिक तौर पर जो आपराधिक मामले होते हैं, उन मामलों की यह विभाग या विंग जांच करता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात का जिक्र किया था कि इस पूरे मामले की जांच, जब यह प्रकरण सामने आया तो इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो EOW करेगी, यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इस जांच करने के बाद पुलिस अपना सारा रिपोर्ट सौंपने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने भी बता दिया कि ये जो पूरा प्रकरण की जांच की जा रही है वह खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा जो कंप्लेन किया गया है उसके आधार पर यह जांच की जा रही है। अब कंप्लेन उमेश कुमार जी करते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि उमेश कुमार जी का और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो आंकड़ा रहा है दोस्ती का, वो 36 का रहा है। यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक कहीं ना कहीं दोनों लोग के बीच खींचतान है। और जब पत्रकारिता की भूमिका में उमेश कुमार जी थे तब से उनके ऊपर एलिगेशंस और ये आरोप लगे रहे। और कई बार अपने सोशल मीडिया वॉल के द्वारा भी उमेश कुमार जी ने इस बात का जिक्र किया कि
हमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पकड़ने की जद्दोजहद की कोशिश की। तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे, उस प्रकरण को, उस मामले को आपने सुना होगा, आपने समझा होगा। फिलहाल मैं आता हूं इसी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के। अब ये सारी कहानियां आपने सुनी, इसके बाद आज एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ये कि अब इस मामले की जांच सीआईडी के अंडर में, सीआईडी, आप समझ सकते हैं, अब इस मामले की जांच, इस 200 करोड़ के घोटाले, गबन, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी बनाने की जांच करेगी सीआईडी। सीआईडी के अंतर्गत ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी करेगी। और जब आपराधिक मामले, आर्थिक तौर पर आपराधिक मामले सामने आएंगी तो सीआईडी इसके अंदर पूरा एक्शन लेगी। यानी कि इस जांच को अब कच्चे और हल्के ढंग से लेने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सोचेंगे जांच क्या पहली बार हो रही है? तो केएस पवार ने यह बताया था कि उनके कंपनी की जांच तकरीबन 2 बार इसके पहले भी हो चुकी है। तो रिपोर्ट क्या आया पता नहीं, लेकिन फिर से वो कह रहे हैं कि फिर से इस चीज की जांच कराई जा रही है, जबरदस्ती इस प्रकरण को उठाया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, इस जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अब, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का जिक्र किया कि केएस पवार जब सलाहकार बने तब उन्होंने कंपनी छोड़ दी थी। तो केएस पवार का क्या संबंध है? तो केएस पवार की पत्नी अगर डायरेक्टर है तो क्या उनका कोई संबंध नहीं है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर के अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ नहीं कहा। अगर निर्दोष हैं तो साफ तौर पर आकर यह भी कह सकते थे कि केएस पवार जी बिल्कुल निर्दोष हैं, वो कंपनी बिल्कुल ठीक है, कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं है, कंपनी ने कोई भी ऐसा घालमेल किया नहीं है। सोचने वाली बात है कि न जाने कितने लोगों के अकाउंट खोले गए, उस अकाउंट में कैसे ब्लैक मनी डाला गया, उसको फिर व्हाइट करने के लिए कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया गया, जिससे कि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाएगा। और यह आंकड़ा तकरीबन 200 करोड़ का है। अब आप समझ सकते हैं कितना करोड़? 200 करोड़। आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दूसरे की रिपोर्ट में क्यों उठाऊं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस दौरान रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था कि पर कैपिटा इनकम जो उत्तराखंड की है वो 16,561 रुपए है। यानी प्रति व्यक्ति आय, औसतन जो आय है वह 16,561 रुपए, जो तकरीबन 1,98,738 रुपए होते हैं। आप इसको अराउंड में 2 लाख रुपए मान लीजिए। यानी कि एक महीने की प्रति व्यक्ति आय 16,561 रुपए है। अब इस आधार पर अगर आप 200 करोड़ रुपए को कैलकुलेट करेंगे तो कितना बड़ा यह आंकड़ा आएगा, सोच करके देखिए कि एक महीने में प्रति व्यक्ति आय की जो लोग हैं, मतलब एक महीने में प्रति व्यक्ति आय हमारी 16,561 रुपए है। सोच करके देखिए कितने लोग मिलेंगे या कितने लोग का एक महीने का पैसा इकट्ठा होगा, तब जाकर 200 करोड़ रुपए पूरे हो रहे हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,765 लोग जब एक महीने की सैलरी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1,20,765 लोग एक महीने की सैलरी देंगे, तब जाकर के 200 करोड़ रुपए पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ अगर आप एक साल का यह प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, वो तकरीबन 2 लाख रुपए आप मान सकते हैं। और यह रिपोर्ट 2 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही रिपोर्ट में पेश किया था। सन 2018-19 के फाइनेंशियल रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख रुपए एक साल में आप कमाते हैं तो तकरीबन इस हिसाब से 10,000 लोगों की, उत्तराखंड के 10,000 लोगों के एक साल की आय इतना ब्लैक से व्हाइट हुआ है। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा घोटाला है? एक व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए कमाता है, ऐसे ही उत्तराखंड के 10,000 लोग मिलकर के जब पैसा कमाएंगे एक साल में, तब जाकर के 200 करोड़ रुपए पूरे होते हैं। यानी कि 10,000 लोगों के एक साल का पैसा ऐसे घूम फिर करके 200 करोड़ रुपए एक कंपनी में पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ही सलाहकार की कंपनी को इन्वेस्टिगेट नहीं करवा सकते थे? और अगर इन्वेस्टिगेट कराते तो क्या रिपोर्ट सही नहीं आ सकती थी? अगर यह मामला उठा और जांच तक पहुंची है
तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। खैर, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा कि इसके पीछे क्या धामी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और धामी चाहते हैं तो किस विलिंगनेस के साथ चाहते हैं कि इस प्रकरण की जांच हो, क्योंकि यह प्रकरण त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर अपनी पहुंच फिर से बढ़ाते हैं तो कहीं वो मुख्यमंत्री ना बन जाएं, ये भी एक मामला हो सकता है। लेकिन ये जो प्रकरण है, प्रकरण 200 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ के गबन का है, 200 करोड़ के ब्लैक एंड मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ये गबन एक तरफ है, लेकिन राजनीतिक लाभ और हानि दूसरी तरफ। आखिर ऐसा क्या मामला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा दिखता है। तकरीबन जितने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुट के नेता थे वो धामी की सरकार से नाराज होते हुए दिखते नजर आते हैं। इन विषयों को लेकर के बाद में चर्चा करेंगे, और इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।